मुद्दा देखिए, मुद्दा क्या है, हमने पीवाई चीनी मिल बना दी। देखिए सवाल ये है कि मुद्दा कहाँ बनता है? मुद्दा वहाँ बनता है जैसे आप कोई डिमांड किए, वो डिमांड नहीं, पिपराइच चीनी मिल मुद्दा था, कोलुआ घाट का पुल मुद्दा था, फैलावा घाट का पुल मुद्दा था, अच्छी-अच्छी सड़कें नहीं बनी थी वो मुद्दा था। हमारी सरकार बेचा है अपना पैसा, वो तो 60% हमें नहीं जानते, नहीं 50% लोग कहते हैं बेचा है। हमने करीब 7 विद्यालय में इस चैनल पर मैं चैलेंज करता हूँ, वो जा करके वहाँ पूछ ले कि अगर 1 कप चाय वो महेंद्रपाल सिंह विधायक अगर उनका पिए हों, 1 कप चाय की बात मैं करता हूँ। और मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं इतना कि मैंने दिया भी और मैंने फ़ोन करके बताया भी कि आपके विद्यालय को मैंने दिया है और आप जा करके डीआरडीए में वहाँ पर मिल लीजिएगा। और वहाँ डीआरडीए में भी ये लोग बदमाशी करते हैं। मैंने कहा वहाँ बोलिएगा कि विधायक इसमें एक चवन्नी भी नहीं विधायक ने लिया है, में 1 रुपया नहीं देंगे। ये पारदर्शिता महेंद्रपाल सिंह रखते हैं, किसी से भी जाके पूछ लीजिएगा। मैंने तो मंच पर कसम खाया था कि विद्यालय में 1 रुपया भी नहीं देंगे। मैं इस परंपरा को जो है मैंने कहा कि नहीं हम बंद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद थे, उनके मंच पर मैंने कहा जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, हमारे भी लोग हैं विधानसभा में, तो उनकी कुछ उम्मीदें रहती हैं अपने विधायक पर कि विधायक जी हमारे विद्यालय में कुछ दे देंगे। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि उन लोगों के बातों को, जो उनकी अपेक्षाएं हमसे थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 5-7 विद्यालयों में जो मैंने धन दिया है उनसे पूछे। और अब उसका भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे लोग कहे कि 5 लाख हमको दे दीजिए। मैंने कहा 5 लाख नहीं देंगे। कहना क्यों? तो मैंने ये कहा कि हम 5 लाख देंगे तो आप पहले वाला जो 5 लाख देते थे आप, तो उसमें 2.5 लाख आप कमी। दब गया। नमस्कार मित्रों, मैं शक्तिओम सिंह, आप देखना शुरू कर दिए पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम गोरखपुर जिले की बात करें तो गोरखपुर जिले के विधानसभा पिपराइच में है। हमारे साथ मौजूदा विधायक महेंद्रपाल जी हैं। अभी 1 हफ्ता बचा है, तमाम चीजें बात करेंगे कि इनके मुद्दों पर चुनाव लड़ने क्या मनसा है, जीतने के बाद अभी ये विधायक थे, कितना तस्वीर बदलने और कितना बाकी, तमाम बातें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप। सर अभी एक हफ्ता बाकी कैंपेनिंग कर रहे हैं क्षेत्र में, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल अच्छा दिख रहा है। माहौल अच्छा दिख रहा है। अभी कितना विकास हुआ, कितना बाकी? विकास हुआ कहाँ था 2017 के पहले? उत्तर प्रदेश में विकास कहाँ हुआ था? विकास तो 2017 से, और उसके पहले आप जाएंगे तो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, जो हमारी कल्याण सिंह जी की जो सरकार थी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय कुछ काम हुए थे। उसी समय राजनाथ सिंह के समय ही जो है आपका, जो कल्याण सिंह जी के समय जो नकल विहीन जो परीक्षा नौजवानों के भविष्य के साथ जो है सपा और बसपा की सरकारों ने जो छला है नौजवानों को, कल्याण सिंह जी के समय में जो नकल विहीन परीक्षा हुई, वो जो हमारा छात्र छात्राएं जो उस समय जो परीक्षा दे करके जो पास हुई हैं, आप कल्पना करिए कि कोई भी बेरोजगार नहीं होगा उस समय का। इन लोगों ने नौजवानों को छला है। आप मानते हैं ना बेरोजगारी और महंगाई अभी भी है? देखिए बेरोजगारी महंगाई, ये बताइए, जो व्यक्ति योग्य है, हम बस सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, जिसके अंदर योग्यता है, आप एक योग्य व्यक्ति को दिखा दीजिए जो सड़क पर घूम रहा हो। कहीं ऐसा, देखिए जब हमारे अंदर योग्यता रहेगी तो हमें सरकारी नौकरी भी मिलेगी। हम प्राइवेट में बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उसमें भी अपार संभावनाएं हैं। हमें स्वयं अपने अंदर जो डेवलपमेंट है, जो उसको हमें अपने अंदर उसको करने की ज़रूरत है, ताकि हम पढ़ लिख करके समाज को एक दिशा दे सकें। ये केवल विपक्ष के लोग समाज को केवल गुमराह करने का इन लोगों का जो कृत्य है, ये किसी से छिपा नहीं है। आपने कहा कि विकास के मुद्दे पर 2017 के पहले और 2017 के बाद, यही पिपराइच विधानसभा है। क्योंकि हम पिपराइच के विधायक हैं, तो हम पिपराइच की बात करते हैं। पिपराइच विधानसभा में 2017 के पहले उसी चीनी मिल को लेकर के तमाम आंदोलन हुए थे, और उसमें परम पूज्य महाराज जी भी उस आंदोलन में थे। लेकिन जब उसके पहले बहुजन समाज पार्टी ने उस मिल को बेच दिया, मैं कहता हूँ उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार है। अगर उन्हें किसानों की चिंता रहती तो उन्हें उस मिल को बनाना चाहिए था। उसने बसपा ने बेच दिया, तो सपा ने उसके जितने स्क्रैप भी थे वो सब भी इन्होंने भी बेचने का जो है उसको काम किया।
17 में जब सरकार आई तो अब सोचिए कि पहली कैबिनेट की बैठक में एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो बजट की जो व्यवस्था थी उसको देखते हुए कितना बड़ा चैलेंज था, लेकिन फिर भी उन्होंने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्जा जो माफ किया और साथ ही साथ पहली ही कैबिनेट की बैठक में पिपराइच की चीनी मिल और मुंडेरवा की चीनी मिल स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपए उस बजट में दिया जनता को। अमरिंदर निषाद जी कह रहे हैं कि निषाद समुदाय हमारे पास आ रहा है, कितना सकता है? तो अमरिंदर जी बता देना कि किस निषाद समुदाय का वो भला किए हैं। उनके शासनकाल में निषादों की जमीन को दूसरे लोगों के हाथों में बैनामा करा दिए गए। कोई 5 डिसमिल लिखवाने के लिए ले गया और उसे 93 डिसमिल लिखवा लिया गया। कोई व्यक्ति किसी की निषाद की जमीन को किसी दूसरे को खड़ा करके बेच दिया गया। वह व्यक्ति न्याय उसको कब मिला? भाजपा सरकार में। मैंने उसको न्याय दिलाया और मैंने कहा, और वो भी व्यक्ति मेरे पास 3 साल बाद आया। हमने कहा कि दादा अब तक आप कहाँ थे? अब वो लड़ रहा है, मैं मुकदमा वो लड़ रहा है, जो है पिछले 8 साल से मुकदमा लड़ रहा है। कुछ मुद्दा और मैंने जो है उस न्याय दिलवाया, मैंने लोगों को जेल भिजवाया। मैंने एक निषाद परिवार का ग्राम सभा महाराजगंज में मैंने उसकी जमीन को मैंने बैनामा ट्रांसफर कराया। ये निषाद समाज की बात करते हैं। इन्होंने निषाद समाज को केवल गुमराह किया। केवल जात के नाम पे आप वोट लेंगे? जात के नाम पे कोई विधायक बनता है क्या? जात के, अब हम सैंथवाड़ समाज से आते हैं, हम सैंथवाड़ समाज की वोट से केवल अपने समाज का वोट लेकर के विधायक बनेंगे? नहीं, सबका चाहिए, सबका साथ चाहिए। और भाजपा तो यही जातिगत समीकरण कहा जा रहा है। भाजपा यही कहती है ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो और 5 साल 51,000 वोट उनको पब्लिक ने दिया था ना। अगर उनको जितने वोट मिले थे, 1200 परिवारों का वोट उनको मिला होगा। 1100-1200 परिवार। 5 साल कहाँ थे वो? किस परिवार में गए वो? रहना चाहिए जनता के बीच में। आज चुनाव का समय आया तो जात पात की राजनीति लेकर के निकल गए हैं कि हम निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप निकल करके पूछ लीजिए लोगों से। ये डबल इंजन की सरकार, यह जो डबल जो राशन दिए जा रहे हैं, ये जो मिलेगा राशन देने से जितना। अच्छा, एक बात बताइए, गांव में हम जो उस व्यक्ति से पूछिए ना जिसके पास अन्न का एक दाना मान लीजिए नहीं है, और उसको उसके घर में जो, देखिए सबसे ज्यादा चिंतित कौन रहता है परिवार में? वो माँ रहती है ना, जिसको अपने बच्चे के लिए भोजन चाहिए। वो सुबह शाम उसी जुगाड़ में रहती है कि सुबह का तो हो गया, शाम को कैसे बनेगा, ये रहता है। ये स्थितियां, ये तो आज नहीं, बहुत पहले जो है हमारे जो महापुरुष थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे और दीनदयाल जी थे, इन लोगों का भी यही सोचता है। मुद्दा क्या रहेगा अभिप्राय में आपके? मुद्दा देखिए, मुद्दा क्या है? हमने पीवाई चीनी मिल बना दी। देखिए सवाल ये है कि मुद्दा कहाँ बनता है? मुद्दा वहां बनता है जैसे आप कोई डिमांड किए, वो डिमांड नहीं पूरा हुआ, वो मुद्दा बन गया। पिपराई चीनी मिल मुद्दा था, कोलुआ घाट का पुल मुद्दा था, फैलावा घाट का पुल मुद्दा था, अच्छी सड़कें नहीं बनी थी, वो मुद्दा था। हमारी सरकार, सुन लीजिए बतिया, प्रश्नवा तो पूरा हो जाए, या तो करिए मत, ना करिए तो सुन लीजिए। चीनी मिल बन गई, तीसरा सत्र है पेराई चल रहा है। कोलुआ घाट का पुल 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया और 1 साल के अंदर बना करके जनता को समर्पित किया। आज आम जनमानस उससे आवागमन लगातार 3-3.5 सालों से चल रहा है। फैलावा का पुल जो है 48 करोड़ रुपए की उसकी भी वित्तीय स्वीकृति हो गई है, चूंकि अधिसूचना लग गई, नहीं तो उसका भी शिलान्यास हो जाता। सड़कें सब बन गई हैं। अब पिपराई विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं है, केवल ये है कि अन्य जो सड़कें बची हैं उन सड़कों को 2022 से 2027 के बीच में अन्य जो भी बची हैं उसको भी हम सब बनाने का कार्य करेंगे। अपने जो ग्रामीण अंचल है, एक अच्छा उनका जो सुलभ और मजबूत जो सड़क उनके लिए बना करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दिया है, और आगे भी उनको और जो बचे हुए हैं अच्छी सड़क बना करके हम सब। तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? देखिए काम, देखिए कोई बचा नहीं है पिपराइच विधानसभा में। जैसे मैंने कहा ना, जैसे कुछ सड़कें बची हुई हैं उन सड़कों को भी हम सब बनाएंगे। पिपराइच में लोगों की डिमांड है कि ओवर ब्रिज बन जाए वहाँ, चूंकि वो जो है जो चीनी मिल चल रही है तो उससे आवागमन
जो है वहाँ पर जाम की स्थिति हो जाती है, तो एक ओवरब्रिज की डिमांड है। एक तहसील की लोग डिमांड करते हैं कि पिपराइच तहसील बन जाए, और भटहट को जो है टाउन एरिया बनाने के लिए ये ब्लॉक हमारा जो है ग्रामीण अंचल में चरगांव ब्लॉक को मान लीजिए शिफ्ट करने के लिए, ये 3-4 बातें हैं जो लोगों के दिमाग में अगर ये हो जाता तो हम लोगों के लिए अच्छा हो जाता। ये सारी चीजें हम लोग सरकार गठन होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और प्रयास करेंगे कि ये सारे जो भी ये काम है ये हो जाए। तो बाकी तो 17 से 22 हमारे विधानसभा में करीब 1700 से 1800 करोड़ के काम हुए हैं। आप उसको उठा के ऐसे जोड़ लीजिएगा। आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस में चले जाइए, आरईएस में चले जाइए, आप जो है जो शासन से सीधे 300 करोड़ रुपया जो आयुष विश्वविद्यालय है, करीब 300 करोड़ रुपया आपका चीनी मिल है। आरोप लगता है कि स्कूलों पर ही बजट दिया गया है। स्कूलों पर ही बजट दिया गया ज्यादा। कैसा स्कूलों पर? मतलब स्कूल बनवाने में। नहीं, किसने दिया है? हमने तो 1 रुपया नहीं दिया है। विपक्ष कह रहा है कि अरे विपक्ष, अच्छा एक बात बता दीजिए, ये तो 50% पे बेचा है अपना पैसा। वो तो 60% हमें नहीं जानते, नहीं 50% लोग कहते हैं बेचा है। हमने करीब 7 विद्यालय में पैसा दिया हूँ। आपके पल पल इस चैनल पर मैं चैलेंज करता हूँ, वो जा करके वहाँ पूछ ले कि अगर 1 कप चाय महेंद्रपाल सिंह विधायक अगर उनका पिए हूँ, 1 कप चाय की बात मैं करता हूँ। और मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने दिया भी और मैंने फोन करके बताया भी कि आपके विद्यालय को मैंने दिया है और आप जा करके डीआरडीए में वहां पर मिल लीजिएगा। और वहां डीआरडीए में भी ये लोग बदमाशी करते हैं। मैंने कहा वहां बोलिएगा कि विधायक इसमें 1 चवन्नी भी नहीं विधायक ने लिया है, तो हम आपको भी यहाँ कार्यालय में 1 रुपया नहीं देंगे। ये पारदर्शिता महेंद्रपाल सिंह रखते हैं, किसी से भी जाके पूछ लीजिएगा। मैंने तो मंच पर कसम खाया था कि विद्यालय में 1 रुपया भी नहीं देंगे। मैं इस परंपरा को जो है मैंने कहा कि नहीं हम बंद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद थे, उनके मंच पर मैंने कहा था। लेकिन हम भी जो है सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, हमारे भी लोग हैं विधानसभा में, तो उनकी कुछ उम्मीदें रहती हैं अपने विधायक पर कि विधायक जी हमारे विद्यालय में कुछ दे देंगे। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि उन लोगों के बातों को, जो उनकी अपेक्षाएं हमसे थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 5-7 विद्यालयों में जो मैंने धन दिया है उनसे पूछे, और मैं पैसा भी ज्यादा नहीं दिया हूँ। अब उसका भी मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे लोग कहे कि 5 लाख हमको दे दीजिए। मैंने कहा 5 लाख नहीं देंगे। कहना क्यों? तो मैंने ये कहा कि हम 5 लाख देंगे तो आप पहले वाला जो 5 लाख देते थे आप, तो उसमें 2.5 लाख आप कमीशन देते थे विधायक को, पहले वाले में। लेकिन ये जो महेंद्रपाल सिंह विधायक है, ये पैसा आपसे नहीं लेगा, ये वही आप हटा दीजिए, बाकी हम आपको दे देंगे। तो हमने 3-3 लाख रुपया जो भी विद्यालय 5-7 विद्यालयों में मैंने दिया, 3-3 लाख रुपया मैंने दिया। हमने कहा ये पूरा पैसा आपका है, आप ले जाके बनाइए। ये जो गंदगी इन लोगों ने, जो पिछले जो सरकारों में जो एजेंट प्रतिनिधि हैं, ये जो गंदगी फैलाने का जो कार्य करते हैं, अपने दामन को जो दागदार करने का कार्य करते हैं, और जनता के बीच में जाकर के ईमानदारी का ढोंग रचते हैं और कहते हैं विकास नहीं हुआ। अपने विधायक निधि को तो उन्होंने जनता के बीच में समर्पित नहीं किया। शासन का 1 रुपया भी ला करके पिपराइच विधानसभा में बनाने का एक भी सड़क उन्होंने कार्य नहीं किया। हमने अपने विधायक निधि का 1-1 रुपए का हिसाब दिया है, यही पत्रक रखा है, उठा करके देख लीजिए। और 3-4 पेपरों में पूरे बड़े-बड़े पन्ने, 1-1 पन्ने का पूरा मेरा ऐड है। इससे अच्छा पारदर्शिता कौन विधायक आज तक किया है? मैंने कहा कि आपका पैसा आपको समर्पित, ये 3 करोड़ 2 करोड़ जो भी मेरी निधि है, आप उठा करके हिसाब देख लीजिए कि आपका विधायक 1-1 रुपया कहाँ दिया है। पिपराइच की जनता से क्या अपील करेंगे लास्ट में? हम पिपराइच की जनता से यही अपील करेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने जो है ये साबित करके दिखाया है कि उत्तर प्रदेश को कैसे उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया, कैसे पिपराइच विधानसभा को विकास के उस नए कीर्तिमान को उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने उस पटल पर ले जा करके स्थापित किया। तो सुशासन कैसे, किस तरह से जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम कर रही है, गुंडा राज भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। इन सारे मुद्दों पर मैं पिपराइच विधानसभा की जनता से यही अपील करूंगा कि हमारा आगे आने वाला जो कल है वो सुनहरा हो, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, और ये पिपराइच सहित पूरा उत्तर प्रदेश
उस नए आयाम को जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसे प्राप्त भी किया और ऊंचाई पर ये उत्तर प्रदेश जाना चाहता है। और इस उत्तर प्रदेश को उन ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश में 2022 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और विशेष करके पिपराइच विधानसभा में जनता जनार्दन से मैं यही अपील करूंगा कि कमल के बटन पर अपना मुहर लगा करके, कमल के फूल पर अपना मुहर लगा करके अधिक से अधिक मतों से जिताने का कार्य पलपल करें। गोरखपुर से बात करने के लिए।